दोस्तों, आज का यह वीडियो उस घटना पर आधारित है जो तकरीबन 2000 साल पहले यानी 5th सेंचुरी बीसी की एक सच्चाई है। यह वह समय था जब पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स गणित में एक के बाद एक नई खोज कर रहे थे। उन्हीं पाइथागोरियन मेंबर्स में एक ऐसा गणितीय दार्शनिक अर्थात मैथ्स फिलोसोफर भी था जिसको उसी की अपनी ऐतिहासिक खोज पर मार दिया गया। दोस्तों, जहाँ इस कहानी में किसी की खोज पर खुशी होती है, वही कहानी में एक दर्द भी छुपा हुआ है। इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि कुछ संख्याओं के बारे में हम समझें। So we go little bit short in the number system. Number system is important है सबसे पहले digits. Digits are the mathematical alphabets. There are 10 digits right from 0, 1 to up to 9. इन्हीं digits से बनाए जाते हैं natural numbers, that is 1, 2 and so on. उसके बाद इन्हीं digits से बनाया जाता है whole number जिसको हम लिख सकते हैं 0, 1, 2 and so on. इन्हीं digits से हम बना सकते हैं fractional numbers. Fractional number which are written in the form of numerator upon denominator. इस फ्रैक्शन के बाद कुछ डेसिमल नंबर्स भी आते हैं जैसे 5.609 इस तरह से डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। डेसिमल नंबर्स के बाद यहाँ पे इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स में यू नो दैट देयर आर नेगेटिव नंबर्स लाइक -3, -2, -1 इनफाइनाइट अप टू इंफिनिटी 0, 1, 2, 3 इस तरह से। विद द हेल्प ऑफ द इंटीजर्स वी राइट डाउन द रैशनल नंबर्स। Rational numbers का एक definition है that the numbers written in the form p by q, where p and q are integers, they belong to the set of integers, and q is not equal to q. When we divide p by q, this rational number p by q it gives either terminating decimal जिसमें remainder हमेशा 0 आता है division करने के बाद, और जिसमें remainder 0 नहीं आएगा, in that case we get non-terminating recurring decimal. नंबर्स की यदि हम बात करें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल्स, इंटीजर्स, यह सभी रैशनल नंबर में ही आते हैं। वैसे रैशनल नंबर यह मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। 2000 साल पहले जब यह घटना घटित हुई तब सभी नंबर्स को होल नंबर्स में ही डिफाइन किया जाता था। उसी समय में द ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस हु वाज बोर्न अराउंड 569 BC was given the relation about the sides of a right angle triangle, that in a triangle the square on the hypotenuse equals to sum of the squares on the two sides containing the right angle. राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड यह खोज आने वाले समय में किसी के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगा, यह कोई नहीं जानता था। 2000 साल पहले यही माना जाता था कि हर ज्यामितीय लंबाई ज्योमेट्रिकल लेंथ को रैशनल नंबर में ही व्यक्त किया जा सकता है। रैशनल नंबर ही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, रात को सितारों की होने वाली हलचल, संगीत के अंकन, म्यूजिकल नोटेशंस या किसी व्यक्ति का अपना नैतिक फैसला, मोरल डिसीजन होल नंबर ही डिस्क्राइब करते हैं, यही विश्वास था। इन शॉर्ट, रैशनल नंबर डिस्क्राइब द होल यूनिवर्स। यही कारण था कि पाइथागोरियंस ब्रदरहुड अर्थात पाइथागोरस के विचारों को मानने वाले एक संप्रदाय के लोगों ने पाइथागोरस की शाला कही जाने वाली इमारत के एंट्रांस पर उद्देश्य और मान्यताओं को व्यक्त करने वाला एक ध्येय वाक्य खोदा था, ऑल इज नंबर्स। ऐसे रैशनल नंबर के वातावरण में एक दिन अचानक एक ऐतिहासिक खोज हुई। इसमें रैशनल नंबर के अलावा और किसी ऐसे भी नंबर का अस्तित्व हो सकता है जो एक ज्योमेट्रिकल लेंथ भी हो सकती है, यह सिद्ध किया गया। उसी नंबर को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इरेशनल नंबर कहा गया। यह चौंकाने वाली और अप्रिय खोज कुछ इस प्रकार शुरू हुई। इमेजिन अ सिंपल स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट इन लेंथ, देन हाउ लॉन्ग द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज? बाय पाइथागोरस इट इज √2. द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट 1 बिकॉज 1 into 1 equals 1. Square root of 2 is not 2 because 2 into 2 equals 4. It means the value of √2 lies between 1 and 2. For a long time, mathematicians struggled to find the rational representation of √2. Because rational number is supposed to be an exact number, it gives exact values. So after more and more frantic attempts and day and night efforts, a horrible discovery was made that there is no ratio p by q that will produce √2. पाइथागोरियन ब्रदरहुड में से ही इस सच्चाई को खोजने वाला एक इटालियन फिलोसोफर जिसका नाम था हिपासिस ऑफ मेटापोंटियम। इन द एंशिएंट ग्रीक पीरियड, मेटापोंटियम वाज एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ मैग्ना ग्रेसिया
situated on the Gulf of Tarentum between the two rivers Brondanus and the Casentus. ईस्वी सन पूर्वी 700 BC में यह शहर मेटापोंटम ग्रीक लोगों द्वारा बसाया गया था, जिसका अस्तित्व बाद में ईस्वी सन पूर्वी 207 BC में समाप्त हो गया। इस मेटापोंटम शहर की अनेक ऐतिहासिक वास्तु के रूप में एक अलग पहचान होने के साथ साथ इसकी एक सुंदरता यह भी थी कि पाइथागोरस ने इसी शहर मेटापोंटम में ईस्वी सन पूर्वी 6वीं शताब्दी BC में पढ़ाया था। इसी मेटापोंटम शहर के नाम पर हिपासस को हिपासस ऑफ मेटापोंटियम कहा जाता था। हिपासस की यह खोज कि एक ऐसी भी संख्या होती है जिसे रैशनल नंबर के p/q फॉर्म में दर्शाया नहीं जा सकता है, was a great shock for the Pythagorean brotherhood who believed strongly in the Pythagoras। उनकी मानसिकता इस नई खोज को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उन्होंने माना कि हिपासस की यह खोज केवल हास्यास्पद है, जिससे रैशनल नंबर का परम सत्य बाधित हो रहा है। वे हमेशा हिपासस की निंदा करते रहे और उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते रहे। समुद्री इलाका होने के कारण हिपासस और उसके साथी ग्रीस के तट से लगे हुए समंदर में हमेशा सफर करते थे और चर्चा करते थे। और ऐसे ही एक दिन ग्रीस के तट से लगे हुए समंदर में आए हुए तूफान में हिपासस को उसके साथियों ने जहाज से फेंक दिया। समंदर के तूफान में हिपासस कब तक अपनी जान बचा पाते, आखिर वह डूबकर मर गया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी खोज में एक संख्या की केवल वास्तविकता बताने पर मार दिया गया, लेकिन सच्चाई को कभी मारा नहीं जा सकता। हिपासस को मारने के बाद कुछ मैथमेटिशियंस ने, जो केवल पाइथागोरस के सिद्धांतों पे ही विश्वास करते थे, उन्होंने दिन रात मेहनत कर हिपासस को गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन आखिर उन्हीं दुर्भागी पाइथागोरियन मेंबर्स ने हिपासस की खोज को सही माना और सिद्ध किया कि गणित में ऐसी भी संख्याएं होती है जिसे रैशनल नंबर के p/q फॉर्म में दर्शाया नहीं जा सकता। एंड फाइनली एक्सेप्टेड दैट द नंबर्स लाइक √2 आर नॉट रैशनल नंबर्स एट ऑल, these are irrational numbers, and it was proved by a method of contradiction as follows। तो हिपासस ने जो कहा था that √2 cannot be expressed in the form of rational number, it means in the ratio of the whole numbers, तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रूव कर रहा है। to know that √2 is a rational number, so we'll write that late। if it is a rational number, it means √2 can be expressed in the form p/q। P and q have only common factor, that is 1। Squaring both sides, we will write that 2 equal to p square upon q square। if I transfer, I get 2q square equal to p square। so यहाँ पे since 2 is the even number, this shows that 2q square become an even number। if 2q square is even number, it is equal to p square, it means p square is also even number। so you can say that p is even। and let p equal to 2m, फिर से इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, we get p square equal to 4m square। तो कंपेयरिंग दिस 1 and 2, दोनों को कंपेयर करेंगे, p square is present, so it means we can write that 2 square equal to 4m square। further we simplify this, we divide both the sides by 2, we get q square equal to 2m square। 2 is an even number, if q square is even, it means यहाँ हम लिख सकते हैं q is even, it means 2 is divisible by 2। यहाँ पर हमने प्रूव किया है that p is even, here we have proved that q is even। p and q are even, this is not correct because here we have taken that p and q are co-primes number, and therefore we say that our supposition is not correct। our supposition means that √2 be a rational number, it is not correct। वैसे ग्रीस में पाइथागोरियंस एक ऐसे लोगों का समूह था जो केवल संख्याओं पे ही विश्वास करते थे। ईमानदार, निस्वार्थ जीवन जगने वाले, इंसानों और जानवरों के प्रति दया रखने वाले लोग थे। पर इन्हीं लोगों ने कुछ संख्याओं पर अंधी निष्ठा रखकर और वास्तविकता को ठुकरा कर हिपासस की जान ले ली।
I salute to Hippasus on his great deed. हिपोसस यह नाम गणितीय इतिहास में भले ही कम नजर आए, पर जब कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी हो या शिक्षक, इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो उनका यह बलिदान हमेशा याद किया जाएगा. Sacrifice of poor Hippasus may be a matter of legend, but it's a Pythagorean nightmare and they would never recover it. Your comments on the video are most welcome. You can give a like and subscribe for the next video on another great person. Thank you.